चलिए आइए बच्चों। तो सर हमारा जो एक्ट का नाम है दैट इज जीएसटी। मेरा आपसे सवाल, जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है बच्चे? गुड्स एंड सर्विस टैक्स या सर्विसेज टैक्स? सर्विसेज, हाँ करेक्ट। तो इट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और ये जो टैक्स है बच्चे, ये डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट? तो भाई ये कौन सा टैक्स होता है? दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। एंड कैन यू टेल मी व्हाट यू मीन बाय इनडायरेक्ट टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है बच्चों? बर्डन ऑफ टैक्स कैन बी शिफ्टेड टू अनदर पर्सन। और बेसिकली ये टैक्स किसके ऊपर लगता है? कहने से गुड्स और सर्विसेज। ये गुड्स क्या होता है इसकी डेफिनेशन भी देखेंगे, एक टाइम आएगा। सर्विसेज क्या होती है उसकी डेफिनेशन भी देखेंगे, एक टाइम आएगा। लेकिन ऐसा क्या हो रहा है गुड्स और सर्विसेज के साथ जो उस पर टैक्स लग रहा है? मतलब मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, मैं परचेस कर रहा हूं, मैं सेल कर रहा हूं, हाँ जी, कंज्यूमर। मतलब अगर आप मैकडॉनल्ड्स गए और आपने बर्गर लिया तो उसने इवेंट समझना, आप जब गए तो मैकडॉनल्ड्स ने ऑलरेडी बर्गर को मैन्युफैक्चर करा हुआ है। तो मैं जस्ट आपसे जनरली बात कर रहा हूं कि जीएसटी किस चीज पे लगता है। जैसे आप इनकम टैक्स पढ़ रहे हो, इनकम टैक्स क्यों लगता है? क्योंकि आप इनकम कमाते हो। तो अभी आप बच्चे अगर इनकम नहीं कमा रहे तो जीएसटी लग रहा है? आई एम सॉरी, अगर आप इनकम नहीं कमा रहे तो क्या इनकम टैक्स लग रहा है? नहीं लग रहा, क्योंकि इनकम टैक्स में क्या होता है, अगर इनकम कमाए तो टैक्स है। जीएसटी में ऐसा क्या करोगे? किस चीज के साथ? गुड्स या फिर सर्विसेज के साथ जो टैक्स लग जाएगा भाई, जीएसटी लग जाएगा। मेरा आपसे सवाल है, क्या आप मैन्युफैक्चर कर इसी मैकडॉनल्ड्स वाले ने बर्गर, बन, टिक्की, एवरीथिंग वो सब है, क्या आपने मैन्युफैक्चर करा इस वजह से जीएसटी? नहीं। क्या उसने सेल करा? या मैं इसका एक छोटा सा एक ऑल्टरनेटिव बस बता रहा हूँ, सप्लाई करा। किसने? मैकडॉनल्ड्स वाले ने। तीसरी बात कि कंज्यूमर ने परचेज करा। जैसे आप मैकडॉनल्ड्स पे गए, आपने परचेज कर लिया, और या फिर आपने कंज्यूम, मैंने कुछ इवेंट्स बना दिए मैंने एक ही ट्रांजैक्शन। कोई नहीं, आपको पता है बच्चों के दिमाग में सही आंसर देने पे पकौड़े एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाले। हाँ जी, कंज्यूम, परचेज। अगर आप, हाँ कंज्यूम, वो तो आ जाऊंगा मैं उस पर कि वो क्या होता है। देख भाई, जीएसटी क्यों लगा? तू मैकडॉनल्ड्स पे जाता है, वो जीएसटी लगा देता है, क्यों? क्योंकि उसने बेचा, तूने खरीदा या तूने कंज्यूम करा, क्यों लगा रहा हो? या उसने मैन्युफैक्चर करा? हाँ जी, मैकडॉनल्ड्स लगाता है ना जीएसटी। आप जब आप कंज्यूमर हो तो आप जीएसटी लगाते हो या जो सेलर है वो लगाता है? तो चार्ज तो ये जो लॉ है वो सारा का सारा दुकानदारों के ऊपर है। आप मोबाइल का रिचार्ज कराते हो, जीएसटी लगता है। प्लेन की टिकट, रेलवे की टिकट, होटल की टिकट, क्योंकि वो सारे के सारे आपको कोई ना कोई सर्विसेज और गुड्स इन्वॉल्व है। लेकिन वो जीएसटी लग क्यों रहा है? क्योंकि वो बेचा जा रहा है या वो खरीदा जा रहा है या वो कंज्यूम करा जा रहा है। हाँ जी, खरीदा जा रहा है। मैन्युफैक्चर की वजह से लग रहा है? परचेज की वजह से? आंसर इज नो, कंजम्पशन की वजह से बेचा जा रहा है जी। हाँ जी मैडम, परचेज आपने मैकडॉनल्ड्स का बर्गर परचेज करा और उसके बाद आपने उसको वहीं का वहीं छोड़ दिया, आपने कंज्यूम नहीं, तो ज़्यादा डिफरेंस परचेजिंग। और फिर बेटे जब छोड़ दोगे तो दूसरे से ले जाएंगे।
दैट इज कॉल्ड कंजम्पशन। है जी। दूसरी बात, ये जो जीएसटी का एक्ट है, क्या ऐसा हो सकता है कि जीएसटी गवर्नमेंट आपको नोटिस दे कि आपने जीएसटी में फ्रॉड करे हैं, आपको जेल होती है, या नोटिस दुकानदार को जाते हैं? क्योंकि ये जो पूरा का पूरा एक्ट है ये दुकानदारों के ऊपर है। दिस इज ऑन सप्लायर। सेल जो दुकानदार है ना उसके ऊपर है। अगर वो जीएसटी चार्ज नहीं करता तो उसकी गलती है। आप वो तो बिल में देता है, आप तो चुपचाप दे देते हो उसको। आपके ऊपर तो सिर्फ बर्डन शिफ्ट करा जा रहा है, आपके ऊपर पूरे लॉस थोड़ा लग रहे हैं। आपको मैं इसलिए थोड़ा पढ़ा रहा हूँ कि आप एक नॉलेजेबल कंज्यूमर हो तो आपको पता होना चाहिए। आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि कल को तुमको दुकानों की जीएसटी टीम के अंदर बैठना है। रिलायंस, एयरटेल, इन्फोसिस, विप्रो, दे आर ऑल प्रोवाइडिंग सर्विसेज एंड गुड्स। समझ रहे हो? सो बेसिकली जीएसटी जो है इट इज ऑन, एंड दैट्स अ वेरी ब्रॉडर वर्ड। आपको अभी सेल समझ आता है, सप्लाई होता है। बेटे तुम्हारी दुकान में जो सामने जो दुकानें है ना उधर सामान पड़ा हुआ है, क्या वो बिक गया है अभी? लेकिन अगर उसमें आग लग जाए ना तो सरकार मान लेगी वो बिक गया है, क्योंकि सरकार को तो जीएसटी चाहिए। तो सप्लाई अपने में एक चैप्टर है, 4-5 क्लास लगती है। अभी आप बेसिक लेवल पे आप समझोगे तो इसको हम जनरली क्या बोल देते हैं, सेल। पर सर मेरे को आपके साथ जीएसटी की बात नहीं करनी, मेरे को आपसे बात करनी है। अच्छा, एक दो चीजें, कब आया था बच्चे जीएसटी? सो इट इज इम्प्लीमेंटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2000। पूरे इंडिया में या अलग अलग पार्ट ऑफ इंडिया? कौन सा पार्ट छोड़ दिया था आपने? करेक्ट, जम्मू एंड कश्मीर में आज जीएसटी है लेकिन 1 जुलाई से नहीं आया था। तो विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई आप भी कह सकते हैं, और इन जम्मू एंड कश्मीर इट वॉज फ्रॉम 8 जुलाई 2000। क्लियर है? तो जम्मू एंड कश्मीर में थोड़ा सा लेट आया था, 7-8 दिन का लेट है, और बाकी हर स्टेट ने इसको अप्लाई करा था। मेरे को आपको जीएसटी के अंदर नहीं घुसाना। जीएसटी के अंदर फिर भी मैं आपको एक छोटी सी बात, चलो क्योंकि सर इतनी देर से आपने फ्लो बनाया है तो मैं आपको जीएसटी में एक सिंपल सी बात बताता हूँ कि जीएसटी में एक इंसान होता है जो बेचता है, उसको क्या बोला जाता है बच्चे? सप्लायर। मैकडॉनल्ड्स इज सप्लायर, एडू जंक्शन इज ऑल्सो सप्लायर। वी आर सप्लाइंग यू सर्विस। समझ रहे? तो जो सप्लायर होता है वो क्या करता है बच्चे? सप्लाई करता है गुड्स या फिर सर्विसेज। किसको सप्लाई करता है? रेसिपिएंट। जीएसटी इतना वास्ट है कि अगर तुमने खुद को भी सर्विस दे दी ना, तुमने एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच को दी तो भी सप्लाई हो जाता है। अगर तुम अपने शोरूम से गोडाउन में गुड्स ले जाते हो तो भी सप्लाई हो जाता है। तो मैं आपको सिर्फ इसलिए बीच बीच में कुछ ही बता रहा हूँ ताकि वो समझ आए कि ये छोटी मोटी चीज़ें नहीं चलेंगी। तो एक सप्लायर होता है, एक रेसिपिएंट होता है, और वो सप्लाई करता है गुड्स और सर्विसेज। मान लो दिल्ली में ही सप्लाई होती होगी, या दिल्ली वाला यूपी में भी सप्लाई करता होगा। इतने सारे जो ट्रक चल रहे हैं वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट ही तो जा रहे हैं। तो ये जो सप्लाई है ये इंट्रा स्टेट भी हो सकती है और इंटर स्टेट भी हो सकती है। इंट्रा स्टेट बोले तो विद इन द सेम स्टेट, और इंटर होता है बिटवीन 2 स्टेट्स। अगर तो बेटे इंट्रा स्टेट हो गई ना तो 2 टैक्स लगते हैं। जैसे आप अभी मैकडॉनल्ड्स पे जाओ और अगर आपने खा लिया तो ये इंट्रा है कि इंटर है? इंट्रा, एक ही स्टेट में हो आप। तो कौन से 2 टैक्स लगे हुए देखे आपने? वेरी गुड, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। और मान के चल लो मैकडॉनल्ड्स के ऊपर आपको हो सकता है रेट भी ध्यान हो। अब ध्यान से देखेंगे तो 2.5% लगा होता है। समझ लो किस चीज के ऊपर लगा होता है? ऑन द वैल्यू ऑफ द गुड्स। और अगर बच्चे ये इंटर स्टेट है, एग्जैक्टली, तो सिर्फ और सिर्फ आईजीएसटी और आईजीएसटी का टोटल इन दोनों के बराबर होता है। ठीक है? आपको ऐसा लग रहा है इंटरेस्टेड समझ आ गई? ये अपने में एक पूरा चैप्टर है, 4 क्लास लगेंगी जिसमें हम ये समझते हैं कि इंट्रा क्या होता है और इंटर। मान लो मैं दिल्ली में, मैं आपको डिटेल बताता हूँ
मान लो नेहरू प्लेस में कंपनी है, उनको ट्रेनिंग चाहिए और उनको मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ और मैं ट्रेनिंग बैंगलोर में दे रहा हूँ। अब बताओ, ये इंटरेक्ट रेसिपिएंट यहाँ का बंदा, कालका जी में सप्लायर है, बट सर्विस इज प्रोवाइडेड इन बैंगलोर। क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, देखना पड़ेगा। मतलब अभी आप आंसर तो दे रहे हो, ठीक है, वो आप बिना सोचे समझे दे रहे हो, आपको डिटेल बताओ। आप फ्लाइट में बैठे हो, फ्लाइट में मूवी बुक कर सकते हैं ना, और आप ड्यूरिंग फ्लाइट मूवी देख सकते हो। कौन सी स्टेट में आपको सर्विस दी जा रही है? मान लो एयर इंडिया है, आप दिल्ली गए हो, कौन सी स्टेट? जैसे जैसे ऊपर से स्टेट बदलती जाएगी, 200 रुपये अगर आपसे लिए गए हैं जहाँ पे देखना पड़ेगा, समझ लो। आप देखते हो ट्रेन के ऊपर कोई एडवर्टाइजमेंट है, वो ट्रेन तो पूरे इंडिया में चलती है, तो वो सर्विस, वो ट्रेन मार्केटिंग की जो सर्विस दी मैं आपको मार्केटिंग की सर्विस दे रहा हूँ, तो मैं कहाँ पे दे रहा हूँ भाई साहब? जितने किलोमीटर का ट्रैक है ना, उस हिसाब से सर्विस भी निकाली जा सकती है। मेरे कहने का मतलब है बात गहरी जाएगी, समझ रहे हो? तो एनीवेज, सो बेसिकली देयर इज वन सप्लायर, देयर इज वन रेसिपिएंट, और बहुत इंपॉर्टेंट बात, सप्लायर जो है वो रेसिपिएंट को क्या देता है बेटे? इनवॉइस। इनवॉइस नहीं है ना बेटे तो जेल हो जाएगी। इनवॉइस एक इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होगा, आप जैसे जैसे जीएसटी बढ़ाओगे आपको समझ आएगा कि सर अगर इनवॉइस नहीं है ना तो जेल जाने के भी प्रावधान है। और एक छोटी सी बात बोलूंगा मैं, कहीं ना आपको पहले एक चैप्टर्स का ओवरव्यू दे रहा हूं। तो इनवॉइस के अंदर क्या क्या होता है, कह सकता हूं अगर आप मैकडॉनल्ड्स पे गए हो तो वो कुछ वैल्यू चार्ज करता होगा, तो ये अलग से चैप्टर है, दैट इज वैल्यू ऑफ सप्लाई। इंट्रोडक्शन के बाद हम सबसे पहले ये चैप्टर करेंगे, 5 नंबर का आता है। फिर उसके बाद उस पर जीएसटी के रेट लगते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी। मान लो 2.5% है, वो 2.5% किस चीज़ का लगता है? वैल्यू का। और ये भी 2.5% किसका लगेगा? वैल्यू, फिर वैल्यू। इनवॉइस अपने में चैप्टर है। फिर आप क्या करते हो? आप मैकडॉनल्ड्स को पेमेंट दे देते हो, फिर वो पैसा सप्लायर खुद रख लेता है, आगे देता है। तो फिर सप्लायर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ देगा, स्टेट गवर्नमेंट को कुछ देगा, और ये चैप्टर कौन सा हमारा? पेमेंट। कैसे पेमेंट? और आपने बचपन में हो सकता सुना है कि अगर मैं आपको कोई चीज़ बेच रहा हूँ तो मैं जीएसटी चार्ज कर रहा हूँ, तो आपसे जो लिया मैंने सरकार को देना है, लेकिन बेटे मैंने वो आपको सप्लाई करने के लिए कितने सारे जीएसटी पे भी तो कर रहा हूँ मैं। क्या उसका आईटीसी मिल जाता है? कुछ वर्ड्स फेमिलियर लग रहे हैं कुछ? क्योंकि आप एक चीज समझो, अगर एड्यू जंक्शन आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो क्या ये सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारा खर्चा नहीं हो रहा? क्या क्या खर्चा हो रहा? सर ये जो एसी लगे हुए हैं, ये एसी पे मैंने जीएसटी पे करा है, और वो इसलिए लगा ताकि बच्चों को ठंडक, आई मीन कूलिंग रहे, समझ रहे हो? फैन, प्रोजेक्टर, लैपटॉप, यहाँ तक कि बेटे अगर हम कभी कभी पार्टीज करते, कभी कभी नहीं बेटे हर महीने, ठीक है, तो उस पर अगर मैं उनको कोई पेमेंट कर रहा हूँ तो वो क्या स्टूडेंट्स का इवेंट नहीं है वो? तो मैं अगर उधर जीएसटी पे कर रहा हूँ तो भाई टू प्रोवाइड दिस सर्विस ये सब इंग्रेडिएंट्स यूज करे जा रहे हैं। आज का एग्जाम्पल ले ली, आज आप सभी बच्चों को अगर मान लो सपोज करो पकौड़े मिलते हैं, तो क्या बेटे पनीर लगा, बेसन लगा, केचप लगा, तो उस सब को जब मैंने खरीदा मैंने जीएसटी पे नहीं करा होगा, आईटी से मिलेगा बेटे। अब आपने बिल्कुल सही बोला सर, सब्जी वाले भैया को तो आपने नहीं दिया। सब्जी वाले ने इनवॉइस दिया होगा पर उसने सप्लाई करा है, तो फिर वो तो फ्रॉड हो गया ना। सब्जी वाले ने भी तो बेचा है। एग्जैक्टली, जीएसटी हर दुकान पे नहीं लगता। जीएसटी तब लगता है जब आपका टर्नओवर 20 लाख से एक्सीड हो जाता है। आप मुझे बताइए क्या सब्जी वाले भैया का टर्नओवर 20 लाख एक्सीड हुआ हो? एक दिन में कितने रुपए की सब्जी बेचता हूँ? चलो मैं वो तो ज़्यादा डिटेल हो गया। चाइनीज वैन है सामने, आपके हिसाब से उसका 20 लाख से ऊपर टर्नओवर है? बहुत टर्नओवर है उसका, सोच के देखो।
ठीक है, एक दिन में कितनी प्लेट भेज देता होगा वो? चिली पोटेटोज, नूडल्स, फ्राइड राइस, क्या लग रहा है आपको कितने बच्चे खाते होंगे? 100 नहीं खाते होंगे, आराम से खाते होंगे 100। तो उधर जाते हो 6-7 बच्चे, तो कोई तो होता ही है, वो शाम तक है। मतलब मैं तो कहूँगा 200 बच्चा लगा लो आप, बेयर मिनिमम 200 बच्चा। एक प्लेट कितने की? 100 की लगा लूँ तो 200 × 100 20,000 महीने का, 6 लाख साल का, 72 लाख। लिमिट तो एक्सीड हो गई। आपको बिल मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा ना, तो ये सही है क्या? और उसको जाके बोल सकता हूँ मेरी प्लेट फ्री कर दे, नहीं तो जीएसटी वालों को बुला दो। एग्जैक्टली, कस्टमर को भी तो फायदा है। वो कहेगा ठीक है जीएसटी चाहिए, देखो इल्ली 100 रुपए की प्लेट है, 10 रुपए का जी, 110 रुपए का। तब पहले एक्ट को शुरू करने से पहले इंटेंशन समझो। अब आप एडू जंक्शन पे आइए, हम लोग जीएसटी चार्ज कर रहे हैं जीएसटी चार्ज। जीएसटी कौन चार्ज कर रहा है? हाँ, जीएसटी चार्ज कर रहे हैं हम लोग कहाँ? मतलब अच्छा, वो तो आप थोड़ी सी नॉलेज बता रहे हो। आप आपको जो है नहीं, आप इनवॉइस में देखो ना, वो जो रिसिप्ट मिल रही होगी आपको, ठीक है, क्या उसमें जीएसटी लगा हुआ है? क्यों नहीं लगा हुआ? क्योंकि बेटे अभी हमारा टर्नओवर 20 लाख से एक्सीड नहीं। सभी लगा लो, हर बच्चे के भी 2-2 हज़ार रुपये टोटल कर लो, कितने कहाँ बन रहा है बेटे टोटल? देखो बेटे, तुम्हें मेरी सारी बातें माननी पड़ेगी, तो पकौड़े नहीं मिलेंगे। तो क्या आपके हिसाब से टर्नओवर एक्सीड हो गया? आराम से कह रहे सर, वो तो अप्रैल साल शुरू होता है तभी हो जाता होगा। ठीक है, तो हमारा एक्सीड हो गया, तो हम जीएसटी चार्ज करना चाहिए? करना तो चाहिए। आप बता दो, कर लें जीएसटी चार्ज? आप समझ रहे हो? अगर हमने जीएसटी चार्ज करा तो बेटे वो जो आपकी 2000 की फीस है वो 2500 हो जाएगी ना बेटे, समझ रहे हो? तो बेसिकली अगर जो शॉपकीपर होता है, मेरा क्या भाई, मैं अगर जीएसटी चार्ज भी कर दूं और तुम, मेरे को क्या फायदा नुकसान है? तो कंप्लायंस है। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या कोई भी शॉपकीपर करना चाहते हैं? नहीं, क्योंकि कस्टमर क्या कहता है, सर छोड़ो ना। आप सभी बच्चों ने कभी फैमिली फंक्शन होगा, बैंक्वेट बुक करा होगा, तो कहते हैं कि सर प्लेट कितने की? जनरली कितने की प्लेट होती है मतलब बैंक्वेट में? 500, 600, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10,000, जितने मर्जी। 500-600 तो कम बता दिया तूने, तो थोड़ा 2000 तो बेटे माफियोजों की प्लेट थी बेटे। नहीं 2000 की नहीं, ठीक है। सो एनीवेज, मतलब जैसे शादी बुक होती है या कुछ है, कितने रुपए की प्लेट होती है? 2000 बेयर मिनिमम है, आपको बता रहा हूँ, बेयर मिनिमम। इसके ऊपर अलग से जो सारा होता है ना, 3,500-4,000 की प्लेट पड़ जाती है। और आप मुझे बताइए, अगर आप एक फंक्शन बुक कर रहे हैं जिसमें 400 गेस्ट आने हैं, जैसे सपोज करो दुष्यंत सर की शादी फिक्स हो गई, ठीक है एग्जाम्पल में, तो 400 गेस्ट का वो है, क्या लगता है बच्चों को बुलाएंगे सर? सर बिना बुलाया? हाँ, मैं बता दूंगा तुम्हें, ठीक ठीक है ना। तो 400 अगर 400 गेस्ट हैं और अगर मान लो 4000 की प्लेट है, कितने रुपए का खर्चा है? क्या लग रहा है आपको, ये खर्चा हो रहा है रियल लाइफ में? नहीं हो रहा है? हो रहा है भाई, हो रहा है, हो रहा है भाई। बहुत नॉर्मल चीज बोल रहा हूँ मैं आपके जो घर वाले हैं ना बेटे, सेव कर रहे हैं, उनके दिमाग में है कि जब बच्चे की शादी करेंगे तो 40-50 लाख रुपए होना चाहिए, समझ रहे हो? अब आप मुझे बताइए, अगर वो बैंक्वेट वाला बोले कि सर 16 लाख प्लस जीएसटी, सो यू बीइंग द कस्टमर, आप क्या बोलोगे? यू वांट टू पे जीएसटी? बट व्हाट अबाउट द वेलफेयर ऑफ द कंट्री? हाँ, वो इनकम टैक्स दे देंगे,
ठीक है। तो आपको जीएसटी मान लो अगर 6 लाख रुपए का है और टोटल 22 लाख है, तो बेटे आपको तो भारत देश का वेलफेयर आप ही को तो संभालना है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी आप ही से तो उम्मीद लगा रही है, तो कोई भी देना नहीं चाहता भाई। ठीक है, रियलिटी है। मैकडोनल्ड्स के ऊपर रेट बढ़ गया ना जीएसटी का, खाने के ऊपर सरकार ने 2.5% क्यों लिखा हुआ, ताकि लोग खा ले बाहर जाके। अगर यहाँ पे 15% लग गया ना, तो मैकडोनल्ड्स की सेल गिर जाएगी। ये सारे फूड इंडस्ट्री वाले फाइनेंस मिनिस्टर के साथ मीटिंग करने चले जाएंगे कि क्या चाहते हो। ऑलरेडी द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इज सो हाई, समझ रहे हो। तो जीएसटी रेट्स ऐसे थोड़ा ना रखे जाते हैं कि सरकार इन सब मिनिस्ट्री, ये जो फूड इंडस्ट्री है मल्टीपल लेवल पे जो भी चल रहा है, स्टील इंडस्ट्री, सबसे डिस्कशन होने के बाद बजट के अंदर जीएसटी रेट को चेंज करा जाता है। लेकिन एक चीज ऐसी है जिसपे जीएसटी कितना ही लगा लो उसकी सेल बढ़ती ही चली जा रही है। बेटे आप सभी बच्चों की फेवरेट ड्रिंक कौन सी है? मैं कह सकता हूं अल्कोहलिक लिकर, सेल्स टैक्स, जीएसटी में वो कभी आएगा भी नहीं, क्योंकि सरकारों ने बोल दिया था कि जो मर्जी प्रोडक्ट लेना है ले जाओ। लेकिन लिकर के ऊपर जैसा चल रहा था वैसे ही चल रहा है, क्योंकि लिकर के ऊपर रेट अप्रॉक्सीमेटली, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, 18% या 28%। लेकिन आप मुझे बताइए क्या इसकी सेल में कभी डिप आता? जब कोविड हुआ था, लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन की वजह से सेल नहीं हो रही थी। लॉकडाउन हो गया, खाने का सामान तो हो रहा है, फार्मा कंपनी के लिए भी ठीक था, दवाइयां ऑर्डर हो रही है, जा रहा है, पर क्या कोई एसी खरीदने निकल रहा था, कोई वाटर प्यूरिफायर खरीदने निकल रहा था, लाइट फैन ये सब बंद हो गया था। तो सरकार ने जैसे ही खोला, सरकार ने किस चीज को पहले अलाउ करा कि भाई कलेक्शन आनी चाहिए, सबसे पहले लिकर। और भारत देश के वासियों ने पूरा सपोर्ट करा, बड़े लाइनें लगा दी बेटी, सरकार को पैसा मिलना चाहिए, समझ। चाहे शॉप एसी की भी खुली थी, उसके आगे भीड़ नहीं थी, समझ। लिकर शॉप सबसे ज्यादा भीड़। सो बेसिकली मैंने आपके साथ एक बेसिक लेवल बात कर रहा हूं कि इनडायरेक्ट टैक्स में सप्लायर का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली वो कंज्यूमर के एंगल से देखता है, और वो कहते हैं कि ठीक है आपको सस्ता पड़ जाएगा तो कंज्यूमर तुम्हें पट्टी कराएगा ना। नहीं तो साथ वाली दुकान अगर बोले आ जाओ हम यहाँ पे प्लेट दे रहे हैं, मान लो एक बैंक्वेट कह रहा है मैं तो जीएसटी लगाता हूँ, और एक बैंक्वेट कह रहा है जी आप उधर इतना टैक्स दे रहे हो, ये टैक्स बच जाएगा, सेम वैरायटी दे दूंगा मैं आपको उसी 16 लाख में, आप कहाँ पे फंक्शन बुक करोगे? दूसरी जगह बुक करोगे। यार वो जीएसटी में रजिस्टर्ड तो होगा, ऐसा नहीं है देख इतना बड़ा बैंक्वेट है और जीएसटी के अंदर आप हो ही नहीं, तो वो थोड़ी बहुत सेल, छोटे मोटे फंक्शन, फर्जी बिल, हाँ मेजॉरिटी बचा लेंगे 80-90%। तो बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूं कि सर जीएसटी जो है ये तो 2017 से आया ना, अब आप समझिए कि जीएसटी आया क्यों, उसके लिए आपको प्री जीएसटी एरा देखना पड़ेगा। जीएसटी से पहले बहुत सारे टैक्सेस थे, आपने देखा है मोदी जी बोलते थे 1 नेशन 1 टैक्स, सुना है ना आपने? तो बेसिकली जीएसटी कौन लेकर आया? बीजेपी। कौन से साल में? और उस टाइम पे किसकी सरकार थी? बीजेपी। लेकिन इसका इनिशिएटिव कांग्रेस ने लिया, तो इसका क्रेडिट किसको जाना चाहिए? मनमोहन सिंह। ये सारी चीजें जो फाइनेंस लेवल पे आज तुम्हें स्टेबिलिटी दिख रही है ना, मनमोहन सिंह जी वाज द ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर। ही वाज नॉट अ गुड पॉलिटिशियन, बट उनकी जो विजिबिलिटी थी वो टैक्स के अंदर फाइनेंस को लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग। आपको एक बात बताता हूँ, छोटी सी बात है, कुछ बातें आज ऐसी करेंगे। आपको पता है 1994 से पहले भारत देश को सर्विसेज दिखती ही नहीं थी। दिखती नहीं थी का मतलब समझ रहे हो? अगर मैं आपका एसी रिपेयर करने आ रहा हूँ ना, मोबाइल रिपेयर करने आ रहा हूँ, तो ये सर्विस समझ ही नहीं आती थी भारत देश को। भारत देश में सिर्फ टैक्स किस पे लग रहा था? गुड्स बेचने। समझ रहे हो? 1994 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो मनमोहन सिंह जी सिर्फ 3 चीजों पे सर्विस टैक्स लेकर आए थे।
आज के टाइम पे सर्विस टैक्स पूरा बंद है, लेकिन बेटे जब हमने पढ़ा था तब सर्विस टैक्स था, तब वैट था, एक्साइज था, जीएसटी थोड़ा पड़ा था। तो बेसिकली सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ था किस चीज पे? बैंकिंग सर्विस, इंश्योरेंस सर्विस और ब्रोकर सर्विस, तीन, स्टॉक मार्केट और ये वाला। बस आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बट मैं आपको ये बता रहा हूं कि लाइक व्हाट इज द हिस्ट्री, ठीक है? बैंकिंग, टेलीकॉम और इंश्योरेंस, इसके अलावा कोई सर्विस नहीं। और मनमोहन सिंह जी इसी चीज को लेकर आए थे कि बाहर के देश इतने टैक्सेस लगा रहे हैं सर्विसेज पे, हमारे यहाँ पे सर्विस का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो मैं इन 3 सर्विसेज पे टैक्स लगाना स्टार्ट करूँ, क्योंकि दे प्रोवाइडिंग सर्विस, तो इसके ऊपर सर्विस टैक्स लगो। एक वो दिन था बेटा, और एक आज का दिन। आज के टाइम पे सिर्फ 3-4 सर्विस का नाम लिखा हुआ है जिस पे जीएसटी नहीं है। अगर आपका नाम यहाँ पर है तो आप बच गए, और अगर नहीं है तो आपको जीएसटी देना है। सो जस्ट सी वेयर इट स्टार्टेड। कितने साल हो गए? 30 साल। और आज के टाइम पे सबसे बड़ा रेवेन्यू जो सरकार के पास आता है वो जीएसटी से आता है, जीएसटी से आता है। क्योंकि इनकम टैक्स के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे लोग हैं जिनको पकड़ना मुश्किल है, दुकानें फिर भी उनसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज, समझ रहे हो? सो बेसिकली आइए अब बिना टाइम वेस्ट करें, पहले अब मैं आपको बताता हूँ कि पहले क्या होता था और क्या है। पहले ना कुछ टैक्सेस लगते थे बच्चे, दैट इज, आप इसको ना लिख सकते हो साथ साथ। लिख रहे हो क्या? ऊपर वाला लिखा था, लिख लिया ना? प्री जीएसटी एरा वाला से आप लिख सकते हैं एक्साइज ड्यूटी, देन सेल्स टैक्स। वैट और सेल्स टैक्स ना एक ही होता है। वैट बल्कि एक सिस्टम होता है जो आज भी चलता है। जीएसटी भी जो है वो किस सिस्टम पर है? वैट पे, वैल्यू एड, मतलब मैं जितना इंक्रीमेंट करूँ उस पर मेरे ऊपर टैक्स लगता है जो मैं कस्टमर से कलेक्ट करता हूँ, ठीक है? तो बट जनरली हम क्या यूज कर लेते हैं? वैट और सेल्स टैक्स को एक ही नाम मान के चल लेते हैं। फिर होता है सीएसटी, दैट इज सेंट्रल सेल्स टैक्स। सर ये सारी बातें क्यों बता रहे हो? जरूरी होता है बेटा ये पता होना। देन सर्विस टैक्स एंड देन कस्टम्स। अच्छा जी, क्या आप मुझे बता सकते हैं एक्साइज ड्यूटी क्यों लगता है? क्या करते हो आप ऐसा जो पहले एक्साइज ड्यूटी लगता था? प्री जीएसटी मतलब जीएसटी से पहले एक्साइज ड्यूटी होता था। एक्साइज ड्यूटी क्यों लगता होगा? क्या लगता है? अगर आप किसी चीज को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं ना, बिकी नहीं है वो, आपने ये कुर्सी को बनाया है, किसी कंपनी तो बनाया होगा भाई, एक्साइज ड्यूटी ले लिया। सेल्स टैक्स क्यों लगता है? ये लगता है बिकॉज ऑफ सेल ऑफ गुड्स, ओके। और सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, ये भी सेल ऑफ गुड्स। अरे सर फिर दोनों में फर्क क्या होता है? बेटे ये ऊपर वाली इंट्रा होती थी और ये होती है बेटे अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहा है तो वो होती थी बच्चे इंटर। देन सर्विस टैक्स, ये किस चीज पे लगता था? एग्जैक्टली, सेल ऑफ सर्विस। और कस्टम्स, गुड, कस्टम इज ऑन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। आज के टाइम पे सर कौन कौन से टैक्सेस हट गए हैं? क्या एक्साइज ड्यूटी हट गया? कुछ कुछ जगहों पे जिंदा है। अगर आप लिकर की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो नहीं हटा भैया, मैं लिखवाऊंगा, पूरे नोट्स लिखवाऊंगा। क्या सेल्स टैक्स हट गया? हट गया। कुछ कुछ जगहों पे नहीं हटा। लिकर बेचने पे, पेट्रोल बेचने, एविएशन टरबाइन फ्यूल, नेचुरल गैस, डीजल, पेट्रोल, मोटर स्पिरिट, हाई स्पीड डीजल जो होता है, सीएसटी जो है वो हट गया।
सर्विस टैक्स हट गया, लेकिन क्या कस्टम हटा? कस्टम इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप करते हैं तो कस्टम तो। अब मुद्दे की बात ये है कि भाई ये हटाना कोई छोटी बात थोड़ा होती है। इसको हटाने का मतलब कि जो रेवेन्यू का दरवाजा है वो बंद हो गया। और रेवेन्यू कौन कौन कमा रहा है बेटे? सरकार कमा रही है। कौन सी सरकार? सेंटर भी कमा रही होती है और स्टेट। अब सवाल ये है कि एक्साइज ड्यूटी किसका रेवेन्यू था? क्या लगता है आपको? मतलब इफ यू मैन्युफैक्चर यू हैव टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट। आंसर इज इट वाज द रेवेन्यू ऑफ सेंटर। सेंट्रल गवर्नमेंट का बंद हो गया दरवाजा। सेल्स टैक्स, पहले मैकडॉनल्ड जीएसटी चार्ज नहीं करता था, सेल्स टैक्स चार्ज करता था। अब एसी, टीवी, फ्रिज, कूलर जो मर्जी खरीदते थे, पहले जीएसटी नहीं होता था, सेल्स टैक्स होता था। किसका रेवेन्यू होता था? गुड, स्टेट्स का होता था। प्रॉब्लम यहाँ सारी की सारी स्टेट अड़ गई थी कि जीएसटी नहीं आएगा क्योंकि तुम हमारा सेल्स टैक्स बंद कर दो। जिस वजह से उनको बोला गया कि अब बस किस नाम से उनको आपको मिलता रहेगा? एसजीएसटी। पर वे स्टेट ने क्या बोला? तो सीजीएसटी, हमारा हिस्सा तो कट गया ना, मतलब पार्ट ऑफ द चीज तो तुम लेके चले गए। तो सरकार ने बोला सर्विस टैक्स भी तो हमारा ही है ना, जिसमें से आधा तुम्हें दे रहे हैं। तो सर्विस टैक्स भी किसका था? सेंट्रल गवर्नमेंट का। सेंट्रल को तो नुकसान हो ही रहा है। बट आपको पता है कि आपको क्या लग रहा है, जहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं होगी वो स्टेट बोलेंगी हाँ बहुत अच्छा है, चाहे अच्छा भी हो, विल दे सपोर्ट? नो, इट वाज नॉट इजी टू इम्प्लीमेंट। ये ईयर 2000 से आइडिया चल रहा है, 2000 जब कांग्रेस थी, और ये एग्जीक्यूट कब हुआ? 2017 में। क्योंकि बार बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई जाती है, जो ऑपोजिशन है वो रोक देगी, पार्लियामेंट में रोक देगी, कुछ कर देगी, सही नहीं है। जैसे आप देखते हो आज के टाइम में कोई भी एक्ट आता है कितना ज्यादा हल्ला हो जाता है, लेकिन जीएसटी के टाइम में उतना हल्ला नहीं हुआ क्योंकि पब्लिक को समझ नहीं आता ना ये लॉ, समझ रहे हो? अब जैसे आपने सीए देखा था, उसमें ये था कि हर किसी को अपनी सिटीजनशिप प्रूव करनी पड़े, तो वो लोगों को समझ आता है, तो उसके ऊपर लोगों की अवेयरनेस थी। लेकिन कोई जीएसटी बोलेगा वो आप चैनल ही चेंज कर लोगे। न्यूज़ चैनल वाले वो चलाते ही नहीं थे, वो बैकएंड पे तो करवाना पड़ रहा था। अब आप मुझे बताइए, अच्छा सीएसटी किसका रेवेन्यू होता है? सर ये तो नाम में लिखा है, बिल्कुल गलत बेटे, स्टेट का। सो आप ये कह सकते हैं दैट इट वाज लेवीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। चार्ज कौन करता था? सेंट्रल गवर्नमेंट, बट कलेक्टेड बाय स्टेट्स, ये आप कह सकते हैं स्टेट। बहुत अच्छी बात है सर। इन लास्ट कस्टम्स किसके पास है? सर ये सारी बातें कहाँ पे लिखी हुई हैं बेटे? कॉन्स्टिट्यूशन में। सर क्या हम पढ़ेंगे? हाँ जी बिल्कुल पढ़ेंगे, क्योंकि आपको कॉन्स्टिट्यूशन के रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट समझ आने चाहिए। तो हम देखेंगे कि कैसे ये डिसाइड हुआ। सेंटर आपस में स्टेट मिलके थोड़ा ना मीटिंग करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, इनसे ऊपर भी क्या चीज होती है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आप मुझे बताइए 26 जनवरी को छुट्टी होती है, क्यों होती है छुट्टी? रिपब्लिक। और क्या होता है रिपब्लिक? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इफेक्टिव हो गया था, समझ रहे? तो बेसिकली सरकार है तो बदलती रहेंगी बेटे। आज बीजेपी है, कल आम आदमी पार्टी है, परसों आम आदमी पार्टी है, इसके आगे भी आम आदमी पार्टी है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन तो एक ही है ना, संविधान तो वही है। पर क्या संविधान में चेंजेस हो जाते हैं? बिल्कुल हो जाते हैं, क्योंकि आज अगर कोई जीएसटी कलेक्ट कर रहा है तो किसी के इतना पावर नहीं है, मोदी जी, बीजेपी, किसी के पास भी, दैट यू कैन योरसेल्फ से भाई तुम्हें देना पड़ेगा। नहीं, आपको पहले कॉन्स्टिट्यूशन में लिखवाना पड़ता। और कॉन्स्टिट्यूशन तो बना था पार्टीशन के बाद, 1949 में बना कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? तो तब क्या पता था कि बी आर अम्बेडकर जी को कि जीएसटी लाना पड़ेगा? नहीं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही लिखा हुआ है कि अगर तुम मुझे अमेंड करना चाहते हो तो ये प्रोसीजर है, ऑब्वियसली पार्लियामेंट में जाके अमेंड हो। ये सारी बातें करेंगे हम लोग, ठीक है? मुद्दे की बात ये है कि ये सारे टैक्सेस हट चुके हैं। और सर ये क्यों हटे? इनमें कई प्रॉब्लम्स थी, और अब मैं आपके साथ वो प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहा हूँ, और आप मेरे साथ साथ ही बनाइएगा, थोड़ी सी स्पीड रखेंगे।
ये इनवॉइस बनता जाएगा। एक बार ना देख लेना फिर बना लेना चाहे, ठीक है, थोड़ा सा ना देखना है एक बार फिर बनाना चाहे। ए कहाँ है सर? ए है दिल्ली में, बी भी किधर है सर? दिल्ली में, और ए एक मैन्युफैक्चरर है। मैं प्री जीएसटी के अंदर, मैं जीएसटी के अंदर आया नहीं। क्या पहले मैन्युफैक्चर होती होंगी चीज़ें? बिल्कुल होती थी। तो ए क्या है बच्चे? मैन्युफैक्चरर। मेरा आपसे सवाल, किस चीज़ का मैन्युफैक्चरर है सर जी? एसी। मेरी बात ध्यान से सुनते जाइएगा, आपको सीखोगे आप चीज़ें। ठीक है, तो ए जो है वो बी को बेच रहा है। आप मुझे बताइए क्या चीज बेच रहा है? एसी बेच रहा है। तो जब ये बेचेगा तो आप बताइए सर जी, जब ए बी को बेचेगा सामान, ठीक है, इधर देख लें बस, और तो मुझे उसको लिखना नहीं है। ए जब बी को सामान बेचेगा तो आप मुझे बताइए, सपोज करो वो एसी बेच रहा है 10,000। मैन्युफैक्चरर क्यों बनाता है? अपने पास रखने के लिए, बेचने के लिए। तो उसने एक एसी बनाया, ऑब्वियसली उसको अपनी कॉस्ट पता होगी, पर वो बी को कितने का बेच रहा है? 10,000। अब मुझे बताइए कौन सा टैक्स लगेगा इसमें? सबसे पहले लगेगा एक्साइज ड्यूटी। तो सबसे पहले लगेगा जी एक्साइज ड्यूटी, और मान के चल लो एक्साइज ड्यूटी अगर 10% है तो कितने रुपए? 10,000 का एसी है तो कितना हो गया? 1000। कितने का एसी पड़ गया? और कोई टैक्स या बस यही? बेचा भी तो है ना जी, सेल्स टैक्स। मान के चल लो 10% ही है। अब ये 10% किस पे लगता? 10,000 या 11,000? 11। प्रॉब्लम नंबर 1, टैक्स पे टैक्स क्यों लग रहा भाई? ये कैसा लगा? आपको टैक्स लगाना है, मेरी वैल्यू ऑफ गुड्स के ऊपर लगाओ ना, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। क्या इस वजह से महंगाई नहीं बढ़ जाएगी? बिल्कुल बढ़ जाएगी, उसको महंगा पड़ रहा, पर ऐसे ही चल रहा था। आप मुझे बताइए ले दे के कितने रुपए बैठ गया? 12,100। अब ये जो बी है इसको कितने रुपए देगा बेटे? 12,100 पे कर दिए इसने। ये पे करे ना करे सरकार रेवेन्यू ले लेती थी। अब आप मुझे बताइए एक की जिम्मेवारी क्या है? क्या मैं कह सकता हूं एक तो उसने सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ देना होगा और स्टेट गवर्नमेंट को देना होगा। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट? दिल्ली। मेरा आपसे सवाल, सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या क्या देना? कितने रुपए? 1,000। और स्टेट गवर्नमेंट को कितना देगा? और टैक्स का नाम है जी सेल्स टैक्स। क्या पहला चेन क्लियर है? आपको क्या लग रहा है? ये जो बी है ये तो होलसेलर होगा ना, ये फर्दर किसको बेच रहा है? सी को। और इसका काम ही यही है कि सस्ते वेंडर खरीद से लिया और उसको आगे बेच दिया महंगे प्राइस पे। और मान के चल लीजिए ये भी दिल्ली का। तो आप मुझे बताइए बी जो है एसी 10,000 का ही बेचेगा या 10,000 से ज़्यादा का बेचेगा? ज़्यादा का बेचेगा ना बच्चों? बिल्कुल। अच्छा आपने बोल दिया 12,100। चलो कोई बात नहीं, मार्जिन के ऊपर डिस्कस ही नहीं करते। ये नहीं बोला मैं तो 15 का बेचाऊंगा। अपने आप को मार्जिन आ गया ना, कुछ भी कितना वो छोड़ो ना। तो एसी कितने का बिका बेटा? अब मुझे बताइए कौन सा टैक्स लगेगा? सेल्स टैक्स। कितना %? कितने रुपए? 16,500। सी इसको कितने रुपए देगा? 16,500। अब आप जरा बी पर आइएगा। बी ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ देना है? सिर्फ और सिर्फ उसने क्या चार्ज करा? सेल्स टैक्स। तो आप मुझे बताइए वो स्टेट गवर्नमेंट जो कि दिल्ली की है उसको कितना पे करेगा टेक्निकली? मैं ना, ठीक है चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ कि लायबिलिटी कितने की है? 1,500। यहाँ तक आ गया। बट विल ही पे 1,500? बी एक दुकानदार है जो बोलेगा सर मैंने जब परचेज करा था तो मैंने टैक्स पे करा था, उसका क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए सर, नहीं तो वो तो मेरी जेब से चला गया सर।
तो बेसिकली उसको उसका आईटीसी मिल जाता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो आप मुझे बताइए, ये बोलेगा कि स्टेट गवर्नमेंट, अभी पहले स्टेट की बात है तो पहले स्टेट की बात कर रहा हूं। आम आदमी पार्टी को ऑलरेडी कितने रुपए जा चुके हैं? 1100, और कितने और जाने? 1500। पर बी क्या बोलेगा कि भाई 1100 तो मैं दे चुका ना, तो इसलिए लेस हो गया आईटीसी कितने रुपए का? 1100। तो इसका मतलब कितना पे करना है? 400। अब आप मुझे बताइए, क्या मिस्टर बी का एक और मन नहीं करेगा? वो बोलेगा सर मैंने सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को ही थोड़ा दिया है, मैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया है। तो मैं जब 1500 दे रहा हूं तो उसी में से जो मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया है वो भी लेस करवा देना। यानी कि आप केजरीवाल जी को बोल रहे हो कि हमने पेमेंट मोदी जी को कर दी है, आप उनसे ले लेना। क्या ये अलाउड हो जाएगा? क्या सेंटर और स्टेट की दोस्ती है? क्या आप जब स्टेट को ये बोलोगे कि मैं तुम्हें इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट को पे कर रखा है, वो कहेगा भाई मैं क्या करूं, वो गवर्नमेंट अलग है, मैं अलग हूं, उसकी कमिटमेंट अलग है, मेरी कमिटमेंट अलग है। तो भाई साहब जो भी आप सेंटर को पे करते हैं उसका आईटीसी आपको स्टेट की पेमेंट के लिए नहीं। और अगर आपको नहीं मिला तो ये बात कहाँ खत्म हो जाती है बेटे? यहीं की यहीं खत्म हो जाती। दैट मीन्स यू हैव टू पे हाउ मच? 400। लेकिन आप मुझे बताइए, ये जो दुकानदार है मिस्टर बी, क्या इसको आईटीसी मिला? क्या इसको एक्साइज ड्यूटी का आईटीसी मिला? तो भैया बात इतनी सी है कि जिसका आईटीसी नहीं मिला वो मेरी कॉस्ट है। मिस्टर बी, तुमने एक्साइज ड्यूटी पे करा 1000 करा, क्या तुम्हें वापस मिले? नहीं मिले। अगर नहीं मिले तो मैं तो कस्टमर से रिकवर करूंगा। तो एग्जैक्टली, तो लॉजिकली इस 15,000 के अंदर अगर मैं बोलूं कि भाई की कॉस्ट क्या पड़ गई 11,000 प्लस मार्जिन कितना है, अब उसको उसका एक्साइज ड्यूटी दे दो, वो 15,000 की जगह 14,000 का बेच देगा, तो मेरा मार्जिन तो 4,000 फिक्स्ड है मान लो। क्या ये प्रॉब्लम नहीं है? इतने सारे टैक्सेस बना दिए, सेंटर को कुछ जा रहा है, स्टेट को कुछ जा रहा है, आपस में क्रेडिट नहीं देते, जिस वजह से जो दुकानदार ने टैक्स पे करा सारे टैक्स का तो क्रेडिट नहीं मिल रहा, विच लीड्स टू इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ द एसेट। और ना ही ये, अब उसके बाद दोबारा आपने टैक्स लगा दिया उस पर। प्रॉब्लम है भाई साहब, ये जीएसटी सॉल्व कर देगी इस प्रॉब्लम में। समझ रहे हो? वो कैसे होगा वो देखेंगे। मुझे बताइए, यहां तक क्लियर है बच्चे? आगे सुनिएगा। अब मैं गुड्स को दूसरी स्टेट पे ले जा रहा हूं बेटे। ये जो सी है ये डी को बेच रहा है यूपी में, तो अब इनवॉइस कौन बनाएगा? सी बनाएगा। आप मुझे बताइए, मान लो कितने रुपए का इनवॉइस बनाया उसने? 20,000। कौन सा टैक्स लगाऊं? दोनों? दिल्ली का सेलर, बायर यूपी का, तो इंट्रा है कि इंटर है? इंटर। और अगर इंटर होती है तो कौन सा टैक्स था? सीएसटी। और मेरे को कोई आपको रेट थोड़ा ना सिखाने है बेटे। मान के चल लो सीएसटी 10%, 2,000 रुपये। बिल कितने का बन गया? ये इसको कितने रुपए देगा? 22,000। अब मुद्दे की बात ये हुआ भाई कि ये जो 2,000 का सीएसटी है ये सेंटर को मिलेगा स्टेट को मिलेगा? स्टेट को। कौन सी स्टेट? यूपी, दैट इज द डेस्टिनेशन स्टेट्स जहां गुड्स पहुंचे, या ओरिजिन स्टेट जहां पे गुड्स बेचे गए? जीएसटी से पहले ओरिजिन बेस चलता था। ओरिजिन बेस का मतलब होता था जो स्टेट ने बेचा उसका टैक्स है। इसका मतलब ये किसको मिलता था? स्टेट गवर्नमेंट ऑफ कितने रुपए? 2,000। ध्यान से देखते जाइएगा, स्पीड बढ़ा रहा हूं मैं। 2,000।
लेकिन ये सी क्या बोलता होगा, मैंने तो पे करा हुआ है, कितना पे करा हुआ है, तो आप मुझे बताइए कितने रुपए पे कर देगा ये। अब अगर दिल्ली सरकार का देखोगे तो पहले तो उसको 1100 मिले, फिर 400 मिल गए, और फिर कितने मिल गए, 500। 1100 400 500 कितना हुआ, जो फाइनल बिल होता है, बस उसी का पैसा धीरे धीरे करके मिल रहा है, क्योंकि जो जो जितना ऐड करता जा रहा है उसके ऊपर जीएसटी इंक्रीमेंटल मिलता जा रहा है। अब वो समझ आ रहा है बच्चे, क्योंकि मैं आपको ये सारी इसलिए बता रहा हूँ, जस्ट नॉट फॉर द पर्पज ऑफ नेक्स्ट क्लास, बट एक ओवरऑल डेवलपमेंट होनी चाहिए। सपोज करो मैंने कोई चीज़ 10,000 की खरीदी और 10,000 की बेच दी, तो आप मुझे बताइए क्या जब मैं बेचूंगा तो जो मेरे को सरकार को पे करना है, क्या वही मैंने परचेस के टाइम पे नहीं करा होगा, तो जीरो हो जाएगा ना वो तो, क्योंकि इफ आई डोंट ऐड वैल्यू तो गवर्नमेंट को भी तो नहीं मिलेगा। समझ रहे हो आप? तो इसको बोला जाता है वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स कोई टैक्स नहीं होता, इट इज अ सिस्टम जिसमें जैसे जैसे वैल्यू बढ़ रही है तो आप टैक्स को, सरकार को उस वैल्यू एडिशन पे टैक्स मिलता जाता है। बताइए क्लियर है बच्चे? क्योंकि आपको ठीक है और ज़्यादा गहरे का इतना कोई पॉइंट नहीं है। अब आप मुझे बताइए, यूपी वाले ने, अब बस खत्म करते हैं, ई को बेचा यूपी में, और आप मुझे बताइए फाइनल कस्टमर है जी, कितने का बेचा सर जी? अरे बेटे 25,000 ले लो ना। अब आप मुझे बताइए टैक्स कौन सा लगाऊं, कितना परसेंट, कितना आ जाएगा, 27,500 हो गया। ई कितना पे करेगा इसको, और डी कौन सी स्टेट के पास जाएगा? हाँ, योगी जी के पास जाएगा बेटे, कितने रुपए पे करने, और अब वो योगी जी को बोल रहा है कि मैंने जो परचेस करा, डी ने परचेस करा है, कितने रुपए का टैक्स पे करा है, सीएसटी किसको दिए, स्टेट गवर्नमेंट दिल्ली को। तो योगी जी क्या बोलेंगे, चल ठीक है तूने मुझे 2500 देने, दिल्ली में तूने 2000 दे दिए, तो मुझे 500 दे दिए। या वो ये बोलेंगे भाई वो दूसरी स्टेट है, ये दूसरी स्टेट है, मेरे को यहाँ की डेवलपमेंट करनी है ना, मैं तो दिल्ली में पैसा दे रहा उसका क्रेडिट क्यों दूंगा भाई। तो बेसिकली क्या आपको आईटीसी ऑफ सीएसटी मिला? यू हैव टू पे द, विच मीन्स जब भी पहले गुड्स स्टेट पार करते थे तो एक और टैक्स होता था जिसका आईटीसी नहीं मिल पाता था, सीएसटी। क्योंकि जब गुड्स पार होंगे तो मैं तो अब उस स्टेट को दूंगा जब बेचूंगा, और मैंने सीएसटी पे करा है, वो सीएसटी तो उस स्टेट के पास गया हुआ है। आप मुझे बताइए जिस वजह से क्या ये 2000 की कॉस्ट इसमें घुसा नहीं देगा? तो आप सोच के देखिए, इस 25,000 के अंदर ऑलरेडी 1,000 का एक्साइज ड्यूटी तो मूव ही हो रहा है स्टार्टिंग से, 2,000 रुपए आपने और डाल दिया उस पे, तो भाई साहब 25,000 के अंदर 3,000 का तो टैक्स घुसा हुआ है, और उसके बाद आप उस पर फर्दर सेल्स टैक्स लगा रहे हो, तो क्या आपका प्रोडक्ट इन्फ्लेटेड नहीं बिक रहा? क्या महंगाई अपने आप नहीं हो रही? इस पूरे के पूरे चैनल को ठीक करने के लिए सरकार जीएसटी लेकर आई, क्योंकि बेसिकली वो सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी एक ऐसा सोल्यूशन देगा, वो देखेंगे जिससे कि कोई भी टैक्स कॉस्ट नहीं बनेगा बच्चे। मुझे बताइए क्लियर है यहाँ तक? एक बार इसको नोट करोगे क्या? एक चीज और बोलने वाले बोल दो फिर खत्म हो जाएगा बस, ठीक है? छोटी सी चीज बोलूंगा, प्री जीएसटी एरा मैंने बात कर ली आपसे जो करनी थी अभी मैंने। अब मुझे एक बात बताओ, ये मैंने क्या बनाया बेटा? मैप ऑफ इंडिया, वेरी गुड। और इधर मान लो यूएसए है बेटे, मैंने मान लो बोला है मैंने बेटे, यूएसए वैसे ठीक है। यूएसए ने दिल्ली में गुड्स भेजे, आई मीन यूएसए में सप्लायर है और
मेरा आपसे सवाल, तो सप्लायर ने सप्लाई करे गुड्स या फिर कहने से इट इज अ केस ऑफ इंपोर्ट, इंपोर्ट इसी को ही बोलते हैं ना, तो क्या इंपोर्ट पे जीएसटी लगेगा? कस्टम ड्यूटी तो लगता है, हाँ मतलब जीएसटी के अंदर कौन सा टैक्स लग रहा है वो बात की बात, जीएसटी लगेगा? आंसर इज यस. व्हाई? बिकॉज जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड. किस चीज की डेस्टिनेशन? गुड्स की. और अगर यही दिल्ली वाला किसी और चीज की सप्लाई कर दे, इसकी कर दे तो भी बात हो सकती है. मान लो उसने सप्लाई कर दी बेटे पाकिस्तान, माई लाइफ माई रूल. ठीक है, तो बेसिकली दिल्ली का एक सप्लायर है और इसने सप्लाई करा है गुड्स और, तो आप मुझे बताइए, कहने से इट इज अ केस ऑफ एक्सपोर्ट, क्या जीएसटी लगेगा? नहीं लगेगा. क्यों? एग्जैक्टली, क्योंकि डेस्टिनेशन इंडिया नहीं है भाई. अगर गुड्स की डेस्टिनेशन इंडिया होती है, गुड्स की, आप कहाँ रहते तो मेरे को उससे मैटर नहीं कर रहा, क्योंकि जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा नहीं, बिकॉज डेस्टिनेशन इज आउटसाइड. और सरकार की इंटेंशन भी यही रहती है बेटे, समझ रहे हो? ये भी टैक्स है, आई मीन जीएसटी में नहीं आए. हाँ वो तो वैसे पता ही है, नहीं आया नहीं था ग्रुप में, कोई बात नहीं. मुझे यही लग रहा था नहीं दिख रहे, पर चिराग ने तो पूछा था मेरे से. ठीक है, एनीवेज, हाँ मतलब वो तू कह रहे थे मतलब देख लूँ तो चल जाएगा तो ठीक है. एनीवेज, अच्छा एक चीज़ समझना, आपके हिसाब से गवर्नमेंट क्या चाहती है बच्चे? आपके हिसाब से गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को प्रमोट करती है या कहती है नहीं मत करो, क्योंकि फॉरेन करेंसी आती. और गवर्नमेंट का एक फंडा है, एक्सपोर्ट द टैक्सेस, आई एम सॉरी, एक्सपोर्ट द गुड्स बट नॉट. इसलिए जीएसटी नहीं लगाया गया क्योंकि सरकार नहीं चाहती. मान लो यहाँ का दुकानदार है, बाहर बेच रहा है और उसको मैं बोलूँ नहीं भाई तू 100 रुपये का बेच रहा है, 10 रुपये का टैक्स हो गएगा. सर मैं बेचूंगा कैसे? बाहर के कंपटीशन से कैसे फाइट करूंगा? आप मेरे ऊपर टैक्सेस लगा दोगे, मैं आगे उससे रिकवर करूंगा, बोलेगा तो महंगा है. तो सरकार कहती है एक्सपोर्ट पे हम टैक्स नहीं लगाएंगे. कौन सा टैक्स? कस्टम ड्यूटी या जीएसटी? जीएसटी. जस्ट एक छोटी सी बात बोल रहा हूं, क्या कस्टम ड्यूटी इस पर है? बट मैक्सिमम एग्जेम्पशंस दे देती है सरकार, एक्सपोर्ट पे बहुत कम कर देती है कस्टम ड्यूटी. सिमिलरली आपने यहां पे क्या कस्टम ड्यूटी है? कस्टम ड्यूटी तो लग रहा है, लेकिन आपको जीएसटी के एंगल से समझना है. तो क्या इंपोर्ट पे जीएसटी लगता है बच्चों? बिल्कुल लगता है. और क्या एक्सपोर्ट पे जीएसटी लगता है? नहीं लगता. रीजन? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स. कहिए साहब, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब आप क्या करोगे, इसको नोट करोगे? नोट कर लो बच्चे इसको. तब तक मैं संजय को बोल देता हूँ. हाँ एक काम करो ना, स्क्रीनशॉट लिया जा रहा है. मैं भेज देता हूँ, मैं नोट्स भेज दूंगा फिर.